विश्वास वह शक्ति है जिसके द्वारा सफलता हासिल किया जा सकता है। विश्वास वह शक्ति है जिसके द्वारा मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। यदि किसी के प्रति आपके मन में अथाह विश्वास है तो आप उस विश्वास के जरिए सफलता को हासिल कर सकते हैं। यदि किसी कार्य के प्रति आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उस कार्य को आसानी से कर सकेंगे। लेकिन यदि किसी आसान कार्य को करने में भी आपको संकोच लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वह कार्य मुझसे होगा भी या नहीं, तो उस कार्य को करने में आपका मन नहीं लगेगा और आप उस कार्य को करने में असफल हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वास की सफलता के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किसी गांव में एक साधु महात्मा आया करते थे और गांव के लोगों से भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन किया करते थे। उस गांव के एक परिवार का इकलौता लड़का कई महीनों से बीमार था। एक दिन वह साधु महात्मा उस परिवार के पास भिक्षा मांगने गए तो उस परिवार ने कहा कि हमारे घर में हमारा लड़का कई महीनों से बीमार है और इसलिए मैं काम करने के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास एक गाय है, उससे जो दूध होता है उसी को पीकर हम लोग कई दिनों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यदि आप दूध पीना चाहेंगे तो हम आपको दूध पिलाने के लिए तैयार हैं। साधु महात्मा दूध पीने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने दूध पीकर आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा लड़का एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। एक हफ्ते के अंदर उसका लड़का ठीक हो गया, जिसकी वजह से उस परिवार को उस साधु महात्मा के प्रति अथाह विश्वास होने लगा। उस गांव के किनारे से एक नदी बहती थी और वह साधु महात्मा उस नदी के उस पार एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगाकर बैठा करते थे। अब उस परिवार के लोग हर रोज उस साधु महात्मा को नदी के उस पार दूध पहुंचाने लगे और साधु महात्मा को उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मेरा लड़का ठीक हो गया है। यह सुनकर साधु महात्मा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं अब ध्यान करूंगा, तपस्या करूंगा और उससे नदी में पैदल चलने का मैं सिद्धि हासिल करूंगा। अब वह साधु महात्मा उस पीपल के पेड़ के नीचे कई महीनों तक तपस्या करने लगे और उस परिवार के लोग उस साधु महात्मा को हर रोज दूध पहुंचाने लगे। इस तरह से कई महीनों तक चलता रहा। उस परिवार में जो पिता था वह अब काम करने के लिए बाहर जाने लगा, तो उन्होंने दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी। अब बेटा हर रोज साधु महात्मा के लिए नदी के उस पार दूध पहुंचाने के लिए जाने लगा। एक दिन वहां पर आसमान में काले बादल छाने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे घनघोर बारिश आने वाला है। तो उस परिवार की मां ने अपने बेटे से कहा कि आज जब साधु महात्मा को दूध देने जाना तो उन्हें बता देना कि कल घनघोर बारिश आ सकती है, इसलिए मैं कल दूध देने नहीं आऊंगा। और यह बात जब बेटे ने साधु महात्मा से कहा तो साधु महात्मा ने उसे एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब बारिश आएगी, जब नदी में पानी लबालब भर जाएगा, तब तुम इस मंत्र का जाप करके नदी में पैदल चल करके पार हो सकते हो। यह बात जब घर में आकर बेटे ने माँ को बताई तो माँ को कुछ अटपटा सा लगने लगा, लेकिन साधु महात्मा की वजह से उसका बेटा ठीक हुआ था और बेटे को भी साधु महात्मा के प्रति अथाह विश्वास था। और रात में ठीक ऐसा ही हुआ। बारिश की वजह से नदी पूरा लबालब भर गया, लेकिन इसके बावजूद भी माँ ने अपने बेटे को साधु महात्मा के यहाँ दूध पहुँचाने के लिए कहा। और बेटा जब दूध लेकर नदी के पास पहुंचा तो नदी के पास पहुंचने के बाद बेटा ने साधु महात्मा द्वारा दिया गया मंत्र का उच्चारण करके वह नदी में चलकर पार होने लगा। नदी पार करके जब वह साधु महात्मा के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई तो साधु महात्मा इस बार भी आश्चर्यचकित हो गए। साधु महात्मा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या मैंने सच में सिद्धि हासिल कर लिया है। फिर उन्होंने उस लड़के को अपने घर वापस जाने के लिए कहा। वह लड़का फिर से साधु महात्मा द्वारा दिया गया मंत्र का उच्चारण करके नदी के पानी के ऊपर चलकर वापस अपने घर जाने लगा। यह देखकर साधु महात्मा काफी प्रसन्न हुए और वे इसे खुद ट्राई करने लगे। जब वे मंत्र का उच्चारण करके नदी में चलने लगे तो वे उस नदी में डूबने लगे। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलता है कि जिन लोगों को अन पैसे के प्रति विश्वास है उन्हें एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। वे एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।